यूसुफ है बाप प्यारे, सुनो पालन वाले, मेहनत दा मेहनतियानो, सबक सिखालन वाले। यूसुफ है बाप प्यारे, सुनो पालन वाले, मेहनत दा मेहनतियानो, सबक सिखालन वाले। दसिया जद पीदे राही, सुपने विच आन फरिश्ते, दसिया जद पीदे राही, सुपने विच आन फरिश्ते। मरियम नू घर विच ल्यांदा, सुपने तो जागण वाले, मरियम नू घर विच ल्यांदा, सुपने तो जागण वाले। यूसुफ है बाप प्यारे, यीशु नू पालन वाले, मेहनत दा मेहनतियानो, सबक सिखालन वाले। जलाल बाप, बेटा और रूहुल कुद्दुस के नाम पे आमीन। संत यूसुफ और बेदाग कुंवारी मरियम के आदर में नोवेना दुआ। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे नोवेना का आखिरी दिन है। हमें हमारे परिवार के बाप पिताओं के लिए और हमारे परिवार के खास ज़रूरतों के लिए दुआ करना है। आइए पहले संत यूसुफ के बारे में मनन चिंतन करें। पोप फ्रांसिस कहते हैं कि संत यूसुफ बालक यीशु के लिए खुदा बाप की छाया और खुदा बाप के प्यार के प्रतिरूप के समान थे। उन्होंने यीशु का देखभाल किया, यीशु की निगहबानी किया और उसे कभी अकेले में नहीं छोड़ा। जैसे पुराने नियम में मूसा ने खुदा के बारे में इस्राएली लोगों को कहा, प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें इस प्रकार गोद में उठा ले आया, जैसे कोई पिता अपने पुत्र को उठाकर ले आता है। इसी तरह संत यूसुफ ने भी अपने बाप वाली जिम्मेदारी को बड़े प्यार से निभाया। पोप साहिब कहते हैं, कोई भी आदमी बाप पैदा नहीं होता है, बल्कि बच्चे को देखभाल करने की अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने से सचमुच बाप बनता है। आज के ज़माने में हमें सच्चे बाप पिताओं की ज़रूरत है और कलीसिया में भी हमें संत यूसुफ के समान जिम्मेदारियों को निभाने वाले और ईमान ने लोगों को गोद लेना आदमियों की ज़रूरत है। प्यारे भाइयों और बहनों, संत यूसुफ ने अपने बाप वाली जिम्मेदारी को सच्चे और नेक प्यार से निभाया। उन्होंने बालक यीशु को अपने काबू में रखा ही नहीं, बल्कि खुदा बाप की मर्जी के मुताबिक जीने के लिए अपने प्यार भरे फर्ज को पूरा किया। जैसे संत यूसुफ के प्यार ने यीशु के रास्ते में कोई रुकावट पैदा नहीं किया, वैसे ही हमारे परिवारों में भी हर एक बाप को अपने बच्चे को खुदा की मर्जी के मुताबिक जीने के लिए ज़रिया बनना है। जैसे संत यूसुफ ने अपने आप को पाक खानदान में सबके आगे नहीं किया और हर काम में एक साया की तरह खुदा बाप के प्रतिरूप की तरह ज़िंदगी बिताई, वैसे ही हमारे परिवारों के पिताओं को भी अपने नाम और शौर्यत के नहीं, बल्कि खुदा के नाम पर अपने बच्चे और परिवार की तरक्की के लिए जीना है और मेहनत करना है। प्रेरित चरित 1:12 से 14 आयत तक। प्रेरित जैतून नामक पहाड़ से यरूशलेम लौटे। ये पहाड़ यरूशलेम के निकट विश्राम दिवस की यात्रा की दूरी पर है। वहाँ पहुँच के वह अटारी पर चढ़े, जहाँ वह ठहरे हुए थे। वह
पेट्रुस तथा योहन, याकूब तथा सिमोन जो उत्साही कहलाता था, और याकूब का पुत्र यूदस। ये सब एक हृदय होकर नारियों, ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। प्यारे भाइयों और बहनों, मुबारक कुंवारी मरियम को हम रसूलों की रानी पुकारते हैं, क्योंकि हमारी रूहानी माँ ने सलीब से दिए हुए अपने बेटे यीशु मसीह के हुक्म और जिम्मेदारी को पूरे दिल से निभाया और चेलों के साथ बैठकर उम्मीद के साथ रूपाक के वरदानों के लिए दुआ करती हैं। बेशक माँ मरियम ने सबसे पहले रूपाक को हासिल किया था, फिर भी कलीसिया की जन्म और तरक्की में हमारी रूहानी माँ हमेशा मौजूद है। अपने दर्शनों, चमत्कारों और संदेशों के जरिए आज भी माँ मरियम हमें अपने इलाही बेटे के प्यार और रहम से भरे दिल में जुड़े रहने के लिए हमें मदद करती है और हमारे लिए हमेशा दुआ करती है। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, नोवेना के आखिरी दिन हम अपने परिवारों, बाप, पिताओं के लिए खास दुआ करें। हमारे परिवारों की सारी ज़रूरतों, मतलबों और योजनाओं को संत यूसुफ और बेदाग कुंवारी मरियम की सिफारिश के हवाले करें और दुआ करें। मुबारक मरियम की निगाहबानी के लिए दुआ। हे खुदा की माँ, हम तेरी पनाह में आते हैं, तो हमारी ज़रूरतों में हमारी मिन्नतों को हकीर मत जान, बल्कि हे पुरजलाल और मुबारक कुंवारी, तो हमेशा तमाम खतरों से हमें बचा। आमीन। संत यूसुफ से दुआ। सलाम ए मुक्तिदाता के निगाहबान और मुबारक कुंवारी मरियम के जीवन साथी, खुदा ने अपने इकलौते बेटे को तेरे हाथों में सौंपा। मरियम ने तुझ पर भरोसा किया और तेरे साथ यीशु इंसान बना। ए मुबारक यूसुफ, हमें अपना बाप वाला प्यार दिखा और हमारी जिंदगी के रास्ते पर अगुवाई कर। हमारे लिए फजल, रहम और दिलेरी हासिल कर और हमें हर बुराई से बचा। आमीन। निगाहबान फरिश्ते से दुआ। ऐ खुदा के फरिश्ते, तू जो मेरा निगाहबान है, खुदा ने प्यार से मुझे तेरे हवाले किया है। आज के पूरे दिन मेरे साथ रह, मुझे रोशनी दे और मेरी निगाहबानी कर, मुझ पर हुकूमत कर और मुझे रास्ता दिखा। आमीन। महाफरिश्ते संत मिकाइल से दुआ। ऐ मुबारक महाफरिश्ते संत मिकाइल, हमारी रोज़ाना की लड़ाई के समय हमें संभाल। शैतान और उसकी बुराइयों और उसके फंदों से बचने के लिए हमें मदद कर। हम हलीम होकर मिन्नत करते हैं। ऐ आसमानी फौज के मालिक, खुदा की ताकत शैतान पर हुकूमत करे और खुदा की दी हुई ताकत से शैतान और सारी बुरी आत्माओं को जो दुनिया में रूहों को विनाश करने के लिए घूमते फिरते हैं, नरक में हमेशा के लिए बांध दे। आमीन। जलाल बाप, बेटा और रूहुल कुद्दुस के नाम पे। आमीन।